अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एंड पीजेंट्स फेमाइन्स के बारे में। किस तरीके से जो ब्रिटिश का जो अंडर डेवलपमेंट या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या पॉलिसीज जो होते हैं, किस तरीके से भारत को में उसकी वजह से भारत में जो है एक तरीके से गरीबी ने जो है पूरा अच्छे तरीके से घर कर लिया था। सो ब्रिटिश अंडर डेवलपमेंट या कॉलोनियल रूल का जो अंडर डेवलपमेंट का जो डायरेक्ट रिजल्ट था वो था भारत में गरीबी होना। सो ब्रिटिश ने जितने भी अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह अपनाए, उसके बाद फेलियर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोल सकते हैं, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया, या जो टैक्सेशन उन्होंने लागू किया, हाई टैक्सेशन बोल सकते हैं, और जो भी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, रोजगारी मालगाड़ी सिस्टम, जिसके तले पीजेंट्स लोग जो है एक तरीके से क्रश हो चुके थे, ये सब कुछ मिला के, और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ बाद में ये डिस्कवरी हुआ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से, ये सब मिला के जो भारत में एक तरीके से एक गरीबी का माहौल बन चुका था। और इसका एविडेंस ये है कि लगातार भारत में, और 19 सेंचुरी के हाफ के बाद से तो और भी जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहला फेमाइन आया था 1770 में, है ना। इसमें एक डेटा दे दो आपको, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल जो है भूखमरी के कारण, फेमाइन के कारण जो है ख़त्म हो चुका था। उसके बाद आया था 1865-66 में, इस यहाँ पर उड़ीसा, बंगाल और बिहार और मद्रास, ये चार में 2 मिलियन, ये चार स्टेट्स में मिला के 2 मिलियन लाइफ जो है खत्म हो गए थे, जिसमें से उड़ीसा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ था। उड़ीसा में केवल अकेले 1 मिलियन पीपल जो है खत्म हो गए थे। और फिर 1876 से 1878 के बीच में कुछ ही साल के अंतर में ही 4 मिलियन लोग और जो है भुखमरी का शिकार हुए बॉम्बे और मद्रास में। फिर 1897-98 में फिर 5 मिलियन लोग और ख़त्म हो गए। इस तरीके से और ये तो कुछ मेजर फेमाइन्स है जो रिकॉर्ड में रखे गए। इस छोटे मोटे फेमाइन्स जो है लगातार आते रहे, और जो भुखमरी का शिकार जो है भारत लगातार होता रहा। विलियम डिग्बे है एक ब्रिटिश राइटर, इन्होंने भी एस्टिमेट लगाया था कि लगभग 28.8 मिलियन जो है ये जितने भी फेमाइन्स आते रहे 1854 से लेकर 1901 तक, एक 28.8 मिलियन लोगों को जो है अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद 1943 में एक और फेमाइन आया, जिसमें 1 मिलियन और लोग मर गए। बंगाल में ये फेमाइन आया था, और ये जितने भी फेमाइन आए इसका एक ही था कि हाई लॉसेस ऑफ लाइफ हुआ था। और इससे यही दर्शाता है कि कितने एक्सटेंट तक पॉवर्टी जो है घर कर गई थी इंडिया में। और ये जो ग्रीम रियलिटी है इंडिया का, ये जो दयनीय स्थिति था 19 सेंचुरी में, ये कई सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय ने रिकग्नाइज किया, कई सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स लोगों ने भी इसको रिकग्नाइज किया। जैसे कि चार्ल्स एलियट ये कहते हैं कि आई डू नॉट हेजिटेट टू से दैट हाफ ऑफ द एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डू नॉट नो फ्रॉम 1 ईयर टू एंड 1 ईयर्स एंड टू अनदर व्हाट इज टू हैव अ फुल मील। चार्ल्स एलियट इंग्लिश ऑफिशियली थे, ये खुद कहते हैं कि कम से ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कहते हुए कि जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, जो खुद खेती बाड़ी करते हैं, उनका हाफ पॉपुलेशन को ये नहीं पता कि पेट भर के खाने का एहसास कैसे होता है। पूरे साल भर वो आधा पेट खा के रहते थे। तो ये था हालत। उसके बाद एक और इंग्लिश ऑफिशियल विलियम हंटर, जो इंपीरियल गैजेटर के कंपाइलर थे, उन्होंने भी एक रिमार्क्स दिया कि 40 मिलियन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैबिचुअली गो थ्रू लाइफ ऑन इनसफिशिएंट फूड। जो भी पॉपुलेशन, तो 40 मिलियन उन्होंने रिमार्क किया कि जो है इनसफिशिएंट फूड के जो प्रॉब्लम है इससे सफ़र कर रहे थे। ठीक है। सो विलियम डिग्बे, इसका नाम काफ़ी बार हम जिक्र कर चुके हैं, इन्होंने भी मेंशन किया कि व्हाई इज इट इंडिया, भारत ही क्यों, इज मोर लायबल टू डिवास्टेशन बाय फैमिन, कि इंडिया ही क्यों जो है, बाकी भी तो देश है, लेकिन सिर्फ इंडिया ही क्यों ऐसा हो रहा है कि जो फेमाइन का शिकार हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, जबकि अदर कंट्रीज में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। सो बी इन 20th सेंचुरी सिचुएशन और भी खराब होने लगा। जो क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल था इंडियन को, वो 29% डिक्लाइन हो गया 30 साल के अंतराल में। और बिटवीन 1911 टू 1941 इस पीरियड में जो है जो भी फूड अवेलेबिलिटी था इंडियन के पास, वो 29% डिक्लाइन हो गया था। इंडिया अलॉन्ग विद चाइना हैड द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम, और इस दौरान इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत हो गया था, और जबकि इंग्लैंड का 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया था। सो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था इंडिया का उस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ 1930s के दौरान की हम बात कर रहे हैं 32 ईयर्स का था, जबकि उसी वक्त जो वेस्ट यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज थे वो ऑलरेडी 60 ईयर्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एंजॉय कर रहे थे। तो ये जो डेटा मैंने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इससे ये पता लग जाता है कि किस हद तक जो है गरीबी और भुखमरी ने इंडिया को बर्बाद कर दिया था।